नमस्कार साथियों, पिछले साल की बात है। मुझे अपने घर में काम करने के लिए एक नौकरानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तब मैंने अच्छी और जवान नौकरानी ढूंढने की बहुत कोशिश की, तो आखिरकार मुझे एक जवान और खूबसूरत नौकरानी मिल गई। मैंने कुछ महीने पहले ही अपने घर में काम करने के लिए उस नौकरानी को रख लिया है। अब वो सारा दिन मेरे ही पास रहती थी और मैं जो भी काम उसे करने को कहती तो उसे वह मन लगाकर करती थी। हालांकि अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी, इसलिए शायद पैसों की वजह से उसे यह काम करना पड़ रहा था। वो अपना काम बहुत ही दिल लगाकर किया करती थी। एक दिन रात के समय जब मैं सो रही थी तो मुझे किसी की उल्टियां करने की आवाजें आ रही थी। मैंने बड़ी हैरानी के साथ उठकर देखा तो मेरे पति रमन कमरे में नहीं थे। मुझे लगा कि कहीं मेरे पति की तबीयत तो खराब नहीं हो गई, इसलिए मैं जल्दी से बाथरूम की तरफ भागी। लेकिन जब बाथरूम में जाकर देखा तो वहां तो कोई भी नहीं था। फिर मैंने सोचा कि क्या पता वह बाहर वाले बाथरूम में गए हों। लेकिन वहां जाकर जब मैंने देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि वहां पर उल्टियां मेरी नौकरानी कर रही थी और मेरे पति उसकी देखभाल कर रहे थे, उसको पानी पिला रहे थे, उसकी कमर पर हाथ फिरा रहे थे। लेकिन मुझे ज्यादा हैरानी तो इस बात की थी कि वह तो अभी कुंवारी है और वह तो हमारे घर से कहीं बाहर जाती भी नहीं, तो फिर उसे उल्टियां क्यों हो रही है। मुझे तो वह उल्टियां भी कुछ अलग तरह की ही लग रही थी। दरअसल मैं अपने पति रमन के साथ घर में अकेले ही रहती हूँ। रमन और मेरी शादी हुए लगभग 5 साल हो चुके हैं, लेकिन हम दोनों अभी भी माता पिता नहीं बन पाए। एक दिन मेरे पति ने मुझसे कहा कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवाना चाहिए। पता नहीं क्या समस्या है। अगर हम डॉक्टर को अपनी समस्या दिखाएंगे तो समस्या पता भी लग जाएगी कि हमें बच्चे आखिर क्यों नहीं हो रहे। तो मैंने भी अपने पति से गुस्से में आकर यह कह दिया कि मैं क्यों जाकर चेकअप करवाऊं, आप जाओ अपना चेकअप करवा कर आओ, कमी मुझ में नहीं हो सकती है। अगर कमी है तो वह आपके अंदर है। मेरे पति आगे ज्यादा कुछ ना बोलकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन दिन ब दिन हम दोनों के बीच बच्चे को लेकर आए दिन लड़ाई झगड़े बढ़ते ही जा रहे थे, जिसके कारण मेरे पति अब घर पर अपना समय कम ही बिताते थे। वे सुबह जल्दी ही ऑफिस के लिए निकल जाते और फिर रात को देर तक ऑफिस से वापस घर आते और आकर सीधा बिस्तर पर जाकर सो जाते। मैं सारा दिन अपने कमरे में बैठे बैठे अकेले बोर हो जाती थी। इसलिए अब मैंने भी अपने घर में काम करने वाली एक नौकरानी को रख लिया। मैं उससे सारा दिन घर का काम करवाती और मैं खुद अपनी किट्टी पार्टी और सहेलियों के साथ में रहने लगी। लेकिन धीरे धीरे करके मैंने देखा कि हमारे घर का माहौल अब बदलता जा रहा था। मेरे पति को अब मेरी नौकरानी के हाथ का बना हुआ खाना अच्छा लगने लगा था। एक दिन मैं अपनी नौकरानी को घर छोड़कर अपनी किट्टी पार्टी के लिए निकल गई। मुझे किट्टी पार्टी में कम से कम 7 से 8 घंटे बीत गए थे। मैं बिल्कुल थकी हारी अपने घर पहुंची और फिर मैंने दरवाजा खटखटाया तो मैंने काफी देर तक दरवाजा बजाया, लेकिन नौकरानी ने दरवाजा नहीं खोला। फिर मैंने गुस्से में आकर दरवाजे पर लात मारनी शुरू कर दी। तभी एकदम से मेरी नौकरानी ने जल्दी से आकर दरवाजा खोला। मैं उसको देखते ही उस पर बरस पड़ी। मैंने कहा, क्या घोड़े बेचकर सो रही थी क्या तुम, जो दरवाजे की आवाज तक भी तुम्हें नहीं सुनाई दी। लेकिन जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो आज उसने एक नई साड़ी पहन रखी थी और वह इस समय पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो रही थी, जैसे किसी ने जल्दी जल्दी बस साड़ी को ऐसे ही लपेट दिया हो। मैंने नौकरानी से गुस्से में पूछा कि यह साड़ी तुम्हारे पास कहां से आई और तुम्हारी यह साड़ी ऐसे बिखर कैसे रही है। तुम्हें ठीक से साड़ी बांधनी नहीं आती तो पहनते क्यों हो। फिर मेरी नौकरानी ने थोड़ा सा हिचकते हुए कहा, मालकिन साहिबा, यह साड़ी मेरी माँ की है। आज मुझे अपनी माँ की याद आ रही है तो इसलिए मैंने बांध ली।
फिर वह मुझे देखते हुए अपनी साड़ी ठीक करने लगी। मैं गुस्से में घर के अंदर आ गई और फिर मैंने नौकरानी को चाय बनाने के लिए कह दिया। तभी मैंने देखा कि अंदर हमारे बेडरूम में से मेरे पति रमन निकलकर बाहर आ रहे थे। मैंने उनको देखकर बड़ी हैरानी से पूछा, अरे आप तो घर पर कभी भी नहीं रहते हो, तो आज आप घर पर इस वक्त क्या कर रहे हो, और वह भी इस समय जब मैं घर पर थी ही नहीं। रमन ने मुझसे कहा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं ऑफिस से थोड़ा सा जल्दी आ गया। तो क्या अब मैं घर पर भी नहीं आ सकता, या उसके लिए भी मुझे तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी? मैंने अपने पति का बदला हुआ रवैया देखकर चुप रहना ही सही समझा, क्योंकि अगर मैं आगे कुछ और बोलती तो एक बार फिर से हमारे बीच में लड़ाई शुरू हो जाती। खैर, देखते ही देखते नौकरानी को काम करते हुए हमारे घर में अब कई महीने बीत चुके थे। अब धीरे धीरे करके मेरे पति भी घर पर ही रुकने लगे। वह अपने टाइम से ही ऑफिस जाते और कभी कभी तो अपनी ऑफिस की छुट्टी से पहले ही घर पर आ जाते। पहले वह मेरे साथ घर के किसी भी काम में मेरी मदद नहीं करवाते थे, लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ कि जब भी मेरी नौकरानी कुछ काम कर रही होती है तभी मेरे पति दूसरे काम में लग जाते हैं। जब मैं उनसे कहती हूँ कि घर में हमने काम करने वाली नौकरानी लगा रखी है, तो फिर आप काम क्यों कर रहे हैं, तो मेरे पति मुझे यह कहकर चुप करवा देते हैं कि काम करने से इंसान का शरीर ठीक रहता है और मैं तुम्हारी तरह निठल्ले बनकर नहीं रह सकता। अब तो जब देखो मेरे पति रसोई में ही घुसे रहते हैं। मेरी नौकरानी और मेरे पति अक्सर एक साथ मिलकर खाना बनाते। अगर मैं अपने पति को कुछ बोलती तो मेरे पति गुस्से में आकर कहते कि एक तो मैं तुम्हें खुश करने के लिए अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बना रहा हूँ और ऊपर से तुम मेरे ऊपर शक कर रही हो। मैं तो बस नौकरानी से थोड़ी सी मदद ले रहा था। मैं फिर से अपने पति की बात सुनकर चुप हो जाती कि क्या पता वे सच में हमारे रिश्ते को ठीक करने के लिए ही ये सब कर रहे हों और मेरे कुछ बोलने से हमारा रिश्ता फिर से कहीं ऐसा न हो खराब हो जाए। एक दिन रात के समय मैं और रमन दोनों अपने कमरे में बिस्तर पर सो रहे थे कि तभी अचानक से मेरी आंख खुल गई, क्योंकि मुझे बहुत तेज प्यास लग रही थी। मैंने अपने पास पड़ा हुआ पानी का जग उठाया तो देखा कि जग के अंदर पानी था ही नहीं। फिर मैं पानी लेने के लिए खड़ी हुई कि मेरे पति तो कमरे में थे ही नहीं। मैंने अपने पति को बाथरूम के अंदर देखा, लेकिन वहां पर भी वो नहीं थे। मैं उन्हें यहाँ वहां देखने लगी। मैं हैरान थी कि मेरे पति तो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। मैं रसोई में जाकर पानी लेने लगी। पानी पीने के बाद मैंने अपने पति को यहाँ वहां सारी जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो मुझे पूरे घर में कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए। अपने पति को ढूंढते ढूंढते मेरी नजर नौकरानी के कमरे पर पड़ गई। मुझे ये देखकर और भी ज्यादा हैरानी हुई कि मेरी नौकरानी भी अपने कमरे में नहीं थी। अब तो मेरा शक और भी ज्यादा बढ़ रहा था। फिर मैं अपने पति और अपनी नौकरानी को ढूंढते हुए छत पर चली गई। जैसे ही मैं अपने पति के पीछे पीछे छत पर पहुंची तो मैंने देखा कि मेरी नौकरानी मेरे पति की बाहों में लिपटे हुए उनके गले लगे खड़ी है। मैं यह सब देख करके एकदम से चिल्लाई, रमन, यह क्या हो रहा है? मुझे देखकर एकदम से मेरी नौकरानी और रमन दोनों के होश उड़ गए। दोनों घबरा गए। फिर रमन ने मुझसे कहा, क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं हो रहा। मैं पानी पीने के लिए उठा था तो मैंने देखा कि हमारी नौकरानी छत पर जा रही है। फिर मैं भी उसके पीछे पीछे देखने के लिए चला गया कि वह छत पर क्यों गई है। मैंने देखा तो यह यहाँ पर खड़ी होकर रो रही थी। इसे अपने घर वालों की याद आ रही थी। मैं तो बस इसे चुप करवा रहा था। और मैंने क्या किया है? तुम्हें शक करने की आदत पड़ चुकी है। तुम कभी भी किसी के साथ भी खुश नहीं रह सकती हो। रमन मुझे बहुत कुछ सुनाकर वहां से चले गए, लेकिन मेरे मन में शक का बीज तो फूट ही पड़ा था। मैं गुस्से में अपनी नौकरानी को घूरते हुए अपने कमरे में वापस चली गई। अब मुझे अपनी नौकरानी 1 मिनट के लिए भी फूटी आंख नहीं भा रही थी। मैंने भी अब
ये फैसला कर लिया था कि अब मैं उसे इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। लेकिन जैसे ही मैंने उसे निकालने के लिए कहा तो तभी मेरे पति ने मुझे मना कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम तो मेरे लिए खाना बनाकर देती नहीं हो, और जब कोई दूसरा बनाकर दे रहा है तो तुम उसको भी निकाल देना चाहती हो। नहीं, हमारी नौकरानी यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगी। मैं अपने पति को अपने ऊपर गुस्सा करते हुए देखकर सोचने लगी कि मैंने नौकरानी को घर पर रखा ही क्यों। इससे अच्छा तो पहले ही था। अरे कम से कम हम पति पत्नी आपस में लड़ लेते थे, लेकिन कम से कम साथ तो थे। अब तो मेरे पति मुझसे पहले से भी ज्यादा दूर हो चुके थे। एक दिन मेरी नौकरानी काम कर रही थी कि काम करते करते अचानक से मैंने देखा कि उसको उल्टी लगनी शुरू हो गई। वैसे भी उसकी उल्टियां बीमारी वाली नहीं लग रही थी, मुझे तो कुछ और ही बात लग रही थी। उसको हमारे घर पर रहते हुए कई महीने बीत चुके थे और वह हमारे घर से कहीं बाहर भी नहीं गई थी। फिर उसके साथ यह सब कुछ कैसे हो सकता है। मैंने सोचा कि समय देखकर उससे बात जरूर करूंगी, लेकिन तभी उसी दिन रात को मुझे उल्टी की फिर से आवाज आने लगी। जब मैंने उठकर देखा तो मेरे पास मेरे पति भी मेरे बिस्तर पर नहीं थे। मैंने बाहर जाकर देखा कि आखिर यह उल्टियां कर कौन रहा है। फिर मैंने बाथरूम में जाकर जो देखा उसको देखकर तो मैं बिल्कुल ही हैरान रह गई, क्योंकि वहां पर मेरी नौकरानी उल्टियां कर रही थी और मेरे पतिदेव उसको एक बीवी की तरह संभाल कर खड़े हुए थे और उसकी देखभाल कर रहे थे। मैंने तभी गुस्से में चिल्लाकर अपने पति से कहा कि रमन, क्या तुम्हें अभी भी कुछ कहना है? तुम मुझे बताओगे कि ये सब क्या चल रहा है? तुम नौकरानी के साथ इस तरीके से कैसे खड़े हो सकते हो? आखिर यह तुम्हारी लगती ही कौन है? तभी मेरे पति ने गुस्से में आकर कहा कि यह मेरे बच्चे की माँ है, जो तुम कभी नहीं बन सकती। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि तुम अपना इलाज करवाओ, लेकिन तुमने अपने अहंकार और घमंड में आकर मेरी एक बात भी नहीं सुनी। तुमने तो मुझ में ही कमियां निकालनी शुरू कर दी। अब देख लो, हमारी नौकरानी के बच्चे का बाप भी मैं ही हूं। कमी मुझ में नहीं, कमी तुम्हारे अंदर है। और अब मैं तुमको तलाक देकर रहूंगा और अब मैं अपनी नौकरानी से ही शादी करके अपनी जिंदगी बिताऊंगा। मेरे पति मुझे गुस्से में बहुत कुछ बोलने के बाद वहां से नौकरानी को अपने साथ लेकर उसके कमरे में चले गए। अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद मुझे शायद तलाक की भी जरूरत नहीं थी। मैंने उसी समय अपना सारा सामान पैक किया और मैं अपने घर के लिए निकल पड़ी। बस मैंने अपने पति को जाते हुए यही कहा कि हो सकता है कि मुझ में ही कमी रह गई हो, मैं ही अपने रिश्ते को संभाल कर नहीं रख पाई हूँ, इसलिए हो सके तो मुझे माफ कर देना और अब मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी भी वापस नहीं आऊंगी। यह कहकर मैं अपनी भीगी हुई आंखें लेकर वहां से चली गई और उसके बाद उस घर में मेरे पति, हमारी नौकरानी और अपने बच्चे के साथ रहने लगे। लेकिन मेरी जिंदगी बिल्कुल ही वीरान हो चुकी थी। हालांकि मेरी जिंदगी में अब भी मैं रमन की जगह किसी को भी नहीं दे सकती। तो साथियों, यह थी आज की हमारी कहानी। आपको इस कहानी बारे में क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि इसमें गलती सबसे ज्यादा किसकी थी, रमन की या उसकी पत्नी की या फिर नौकरानी की? आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।